मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, आवाम को कितनी मुश्किलात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं, जहां से कफील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कफील, अब बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, क्या आटा मिल पा रहा है, और अगर मिल रहा है तो किस क्वालिटी का आटा है जो कि आवाम को दिया जा रहा है? देखिए, क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा जो है वो लो लेवल की है, क्योंकि यहाँ अब से 1 घंटा कबल जो लाइन थी, मैंने वहाँ तकरीबन कोई 15-20 अफराद से जो है वो बात की इस आटे के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। तो उनका कहना ये था कि रोटी बहुत ज़्यादा ख़राब बनती है और मतलब वो खाई नहीं जा सकती। लेकिन ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, दूर से आते हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े अफराद हैं, वो कहते हैं यही अगर मिल रहा है 648 रुपये के अंदर तो ये कम अज़ कम कुछ ना होने से बेहतर है। तो ये तमाम सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन खासी ख़राब है और ज़ाहिर घंटों हो जाते हैं रेगुलर यहाँ पर आटा ना आना। उसके अलावा बेबसी के आलम में लोग खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है मतलब कुछ अच्छा जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम दिया था कि BISP के तहत जो लोग रजिस्टर्ड किए गए हैं उनको आटा जो है वो 400 के अंदर जो है वो फराम किया जा रहा है। जो दीगर लोग हैं जो कि उसमें रजिस्टर्ड नहीं है वो 648 का आटा दिया जा रहा है। लेकिन खासी मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ा। हमने वॉक भी किए लोगों से और लोगों से बात भी की, तो उनका कहना यही था कि जो है वो बहुत ज़्यादा मयार ख़राब है। शहबाज साहब हैं जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, गुलशन के जो स्टोर है इसको लीड कर रहे। शहबाज साहब, बहुत बुरा हाल है, मतलब मयार भी ख़राब है, लोगों को लंबी तवील कतारों में यहाँ लगना पड़ता है और उसके बाद भी आटा नहीं मिलता घंटों, 4 दिन 5 दिन। आटा सर तकरीबन आता है हमारे पास डेली रूटीन में, कभी कभार नहीं भी आता, लेकिन आटा बहरहाल मिलता है। अभी म्यार के हवाले से ये कि ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, आटा जैसा आता है मिलों से जो आटा बहरहाल अच्छा आता है तो आटा मिलता है लोगों को रूटीन में जैसे आता है, तो इसमें इतना कोई मसला वैसे है नहीं। लेकिन जिस बेबसी का इजहार लोगों ने किया वो कह रहे हैं कि यहाँ मैं एक हफ्ते बाद आया हूँ लेकिन मुझे आटा नहीं मिल पा रहा। और फिर आप लोगों ने ये कंडीशन रख दी है कि 400 रुपये का आइटम लेंगे तो आटा आप लोगों को मिल सकेगा, ऐसा है। और जो चीज़ें दी जा रही हैं उनका दावा ये था कि वो एक्सपायरी हैं। नहीं, 400 की भी कोई मजबूरी नहीं है, मतलब कोई इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है। वो तो ये कि कस्टमर अपनी मर्जी से अगर कुछ ले ले तो ठीक है, लेकिन ये कि आटा टीम में एक कस्टमर को NSE के ऊपर 1-2 आटे हम देते हैं, वो जैसे गवर्नमेंट का मतलब शेड्यूल है उस हिसाब से। बाकी जो सामान की ये है कि ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये कि इक्का दुक्का अगर कोई लेना चाहे तो थोड़ा बहुत ले ले अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ मामला नहीं है। अच्छा, कितने बैग्स जो है वो रेगुलर आते हैं या हर 3 दिन बाद के बाद आते हैं, क्या सूरत हाल है? हमारा कोटा तकरीबन डेली का, लेकिन ये कि बाद का तो बीच में गैप ही आ जाता है, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, तो 150, 200, 150, 200, 300, 100 इस रूटीन से आता है। मतलब जितना हमारा पूरा स्टोर है, पूरे स्टोरों के हिसाब से जितना कोटा हमारे हिस्से में था उतना आता है। 150 भी आता है, 200 भी आता है, 300 भी आता है, 100 तक भी आता है। क्या वो सबको मिल पाता है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सबको मिलता है। मतलब जितना आटा होता है उस रूटीन जितने कस्टमर होते हैं सबको मिलता है। अच्छा, खैर बहरहाल ये इनका दावा है, लेकिन मैंने जो यहाँ लोगों से बात की वो इसके बिल्कुल बरक्स था। और उनका कहना यह था, एक तो मयार पे वो कॉम्प्रोमाइज़, उनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, यही आटा खा लें काफ़ी है। और उनका कहना था घंटों खड़े रहना पड़ता है, तवील कतार होती है। और जब मैं कफील अवाम और मैनेजमेंट जो वहाँ की इंतज़ामिया है उनके जो बयानात हैं उनमें काफ़ी तजाद दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद की सिचुएशन अल्लाह दिता खान से जानते हैं। अल्लाह दिता खान ये कहेगा, वो तो शहर इक़्तिदार है, वहाँ पर कुछ सूरत हाल बेहतर है या यही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मौजूदा दौर हुकूमत में शहर इक़्तिदार में भी शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो गया, क्योंकि मार्केट में आटे की कीमत इस वक्त 150 रुपये फ़ी किलो है, जबकि चक्की आटा 180 रुपये फ़ी किलो है। सब्सिडाइज आटा जो यूटिलिटी स्टोर पर मिलता है वो सस्ता ज़रूर है, लेकिन उसके हासिल करने के लिए शहरियों को सारा दिन लाइनें लगाना पड़ती हैं। अब्दुल वाहिद आपको दिखा सकें तो अब भी जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं 3 लाइनें लगाकर खड़ी हैं और उसके साथ साथ पूरा दिन इंतज़ार इनको करना पड़ता है, चूँकि इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम टेबल अगर बताया जाए कि आटा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मिलेगा तो ये लोग उस टाइम आकर आटा लें, लेकिन पूरा दिन सुबह 7-8 बजे से लाइनें लगना शुरू होती हैं और आटा अगर शाम 5 बजे भी आता है तो शाम 5 बजे जाकर आटा मिलता है। और सप्लाई इतनी कम होती है कि जिनका नंबर नहीं आता उन लोगों को दूसरे दिन आना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद जोन में कल जो आटे वो 9,891 हुई है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक ये पूरे जोन के यूटिलिटी स्टोर शामिल हैं। सप्लाई कम होने की वजह से शहरियों को आटा मिलना जहां मुश्किल होता है वहीं पर सारा दिन इंतज़ार करके शाम को वापस भी जाना पड़ता है। शहरी हमारे से मौजूद हैं, बताइएगा जी आटे का असूल कितना लोगों के लिए, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल है जनाब, सुबह से शाम तक एक तो मुलाजम पेशा आदमी तो आटा हरगिज़ नहीं ले सकता,
दूसरा ये है कि मैं 12 स्टोरों का चक्कर लगाया है, किसी पे आटा नहीं है। अगर आटा कहीं पे मिलता भी है तो साथ में जो है ना खजूर का पैकेट लाजमी है 260 रुपए का। ये कैसी सब्सिडी है? 250 अरब रुपए की 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है। आया वो सब्सिडी किस लिए दी है, किस चीज़ पे दी है? आटा मिला भी है, कल से कोशिश कर रहे हैं? कोई नहीं अभी तक। क्या कहते हैं आप? सर मैं ये कहता हूँ कि आटा पहले तो मिलता नहीं है। मैं 2-3 दफ़ा आया हूँ, लेन इतनी होती है कि आटा नहीं मिलता है और मैं वापस चला जाता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो खजूर का पैकेट 1 तरोड़े के साथ 1 खजूर का पैकेट देते हैं, 2 के साथ 2। किसी को खजूर चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, और इतनी महंगी वो खजूर पड़ती है और ये कहते हैं लेना पड़ेगा नहीं तो आटा नहीं मिलेगा। और बिल्कुल बोल न्यूज़ मुसलसल इस आवाम की आवाज़ बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रोज़ाना जो हमें देखने को मिलता है, एक तो शहरियों की लाइनें लगी हैं और दूसरा उसके साथ जो 260 रुपये खजूर का पैकेट दिया जा रहा है, ये शहरियों के साथ आपने तफसीलात से आगाह किया। आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। के बहरान के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद और पेशावर से। फिलहाल फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? आटा मिल रहा है या नहीं? और ये भी बता दीजिएगा मुख्तलिफ शहरों में जो शर्त रखी गई है कि परचेजिंग कुछ करनी होगी उसके बाद ही आपको आटा मिलेगा, क्या हुकूमती सतह पर ऐसे कोई अहकामात हैं? जी पहले तो मैं बताऊं, सितम ज़रीफ़ी का ये आलम है कि फैसलाबाद में 100 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिसमें 20 बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो शहर के इलाकों में वाक़या हैं। वहाँ पर सिर्फ 20 यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान मुबारक के बाद आटे के 50 थैले जो हैं 1 हफ़्ते के दौरान दिए जाते हैं, जिसके लिए दिन भर लंबी कतारें लगी रहती हैं। जबकि जो बाकी मानदा यूटिलिटी स्टोर बच जाते हैं, तकरीबन 80 बंद पर रमज़ान मुबारक को गुज़रे 2 से 2.5 माह 3 माह हो गए हैं, तब से आटा फराहम नहीं किया गया। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ाना ख़वातीन ऐसे आके बेचारी बैठ जाती हैं, बुरे हालात उनके होते हैं। और ऐसे ही जो गरीब लोग हैं, हकदार लोग हैं, जो सही मानों में हकदार, अगर मैं तस्वीर कशी करूँ को हमने देखा है यहाँ पर हमने देखा है कि कपड़े फटे पुराने पहने हुए पैदल कोई आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है या मोटरसाइकिल पे आ रहा है मैक्सिमम। और इसी तरह बुरे हालात है उनकी, बज़ाहिर शक्ल से लग रहा है कि वाकई ही एक बंदा काफ़ी मजबूर और परेशान है। परेशानी की हालत में देख रहे हैं कि शदीद गर्मी की हालत होती है, तब यूटिलिटी स्टोर के बाहर आके खड़े होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। 648 रुपये इनकी सरकारी रेट है। इसके अलावा अगर बाज़ार की बात की जाए तो बाज़ार में आटा जो है वो 1500 से 2000 रुपये जो है 20 किलो का थैला मिल रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, आप बताइएगा कब से चक्कर लगा रहे हैं, आपको आटा मिल गया? हमें 3 दिन से यही कहा जा रहा है कि जी आज नहीं आया, कल नहीं आया, कल आएगा। 3 दिन से हम दिहाड़ी जाकर करते हैं, थोड़ा बहुत उधर टाइम लगाते हैं, उसके बाद फिर हम इधर आ जाते हैं यूटिलिटी स्टोर के आगे, और आकर हमें फिर यही जवाब मिलता है जी अभी नहीं आया। चीनी मिल रही है? चीनी भी नहीं मिल, चीनी तो बिल्कुल ही ना आ रही, दे ही नहीं रहे चीनी। आप काम क्या करते हैं? मेरे पास ये रिक्शा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, थोड़ा बहुत उससे गुजारा चलता है। मजदूर आदमी, अगर दुकान से आटा लेने जाऊँ तो वो तो मैं 3 दिन कमाऊँगा तो फिर दुकान से आटा लेकर खाऊँगा घर। इधर से हमें ये आसरा होता है कि चलो कम पैसे में कम रेट में हमें मिल रहा है, चलो इससे हम गुजारा चला लेंगे। और जब हम इधर आते हैं तो हमें उससे भी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 2-2 3-3 दिन हमें लाइनों में आकर लगना पड़ता है इधर। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि इतनी सूरत हाल ख़राब हुई पड़ी है कि शहरी इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनको आटा नहीं मिलता, चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। 91 रुपये फ़ी किलो चीनी के रेट है। ऐसी ख़वातीन आती हैं, लाइनों में लग के चली जाती हैं। इतनी सूरत हाल इनकी ख़राब है, घरों के हालात ख़राब हैं। गंदम जो है फ़ी मन 47 रुपये मन से ऊपर चली गई है। यही वजह है कि गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार है वो फ़ी किलो आटा लेता है, या 10 किलो का या 15 किलो का थैला सब्सिडाइज ले रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की सितम ज़रीफ़ी ये है कि रमज़ान मुबारक के काट कर थक गए हैं कि कब आटा आएगा, आटा मिलता भी है यहाँ पर या नहीं मिलता। पेशावर की क्या सूरत हाल है? आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये कहिएगा पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इंतज़ामी मामलात कैसे हैं, और यहाँ पर क्या सस्ते आटे की फराहमी हो भी रही है या नहीं? देखिए, यहाँ तो यूटिलिटी स्टोर पे हू का आलम है। जो आवाम आटे के लिए आती थी, ईद के बाद से ही इंतज़ामिया का कहना है कि आटे की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है, और जो शहरी हैं वो 2-3 दिन तक तो आते रहे हैं आटे के लिए, लेकिन अब उन्होंने भी उम्मीदें जो हैं वो छोड़ दी हैं, क्योंकि आटा यहाँ पर मिल नहीं रहा, सप्लाई जो है बंद है। ओपन मार्केट में भी आटे की कीमत जो है वो 2700 से 2800 रुपये तक 20 किलो का जो थैला है वो पहुँच चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो मसला ये है कि यहाँ की पैदावार भी बहुत कम है, और ज़्यादातर आटा जो है
पंजाब से आता है और गंदम भी पंजाब से आती है। और वहाँ पर जो है ये अटक के मकाम पर अक्सर जो पुलिस है या और सिक्योरिटी के इदारे हैं वो यहाँ पर जो आटे की नकलो हमल है उसको रोक देते हैं या उस पर जो है पर्चे काट दिए जाते हैं। तो आटे की तरसेली निज़ाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मुतासिर है। आटा जो है आटे की सप्लाई नहीं हो पाती। फिर यूटिलिटी स्टोर पे जो आम आवाम है जो सस्ते आटे के चक्कर में होती है, इंतज़ार कर रही होती है, तो उनको आटा नहीं मिल रहा। ईद के पहले एक दिन तक जो है वो आटा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब जो है ईद के बाद से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसन पेशावर के कई यूटिलिटी स्टोर्स में। जी आसिफ। ठीक है, आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। देख रहे हैं कि जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर और मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल थी, यकसाई नज़र आ रही थी, कुछ मुख्तलिफ हमें दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दी, अवाम किस तरह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर। इन तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तर्जुमान इनायतुल्लाह दौला साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये सस्ता आटा, सस्ते आटे के लिए सुबह से लंबी हम कितारें देखते हैं, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, किसी को अता पता नहीं होता, अक्सरियत मायूस लौट जाती है। इस मिसमैनेजमेंट पर क्या कहेंगे आप? ये है कि आटा की इस वक्त डिमांड बहुत बढ़ गई है क्योंकि मार्केट में आटा की कीमत ज़्यादा है हमारे पास और मार्केट का बहुत फ़र्क है रेट का। तो हमारी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है जो हमें एलोकेट करते हैं तमाम रीजन्स में। तो उसकी जो सप्लाई जाती है वो रश इतना ज़्यादा होता है कि वो फौरी 1-2 घंटे में वो बिक जाता है। इस वजह से जब आप अक्सर फिर बाकी कस्टमर बाद में जाएंगे तो उनको नहीं मिलता, फिर वो अगले दिन दोबारा सप्लाई आती है। कि हमारा एक क्योंकि नेटवर्क जो है ना, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितना बड़ा हमारा नेटवर्क है वो पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं फीड कर पाता। और हमारे पास एक स्टॉक जो होते हैं वो जितने मिलती है हमें सब्सिडी या हमारे पास है वो उसको हम एलोकेट करते हैं मुख्तलिफ आगे रीजन्स में, मुख्तलिफ स्टोर वाइज उसकी एलोकेशन बनती है। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट से मज़ीद उसको एलोकेट करवा के, बल्कि अभी भी हम गवर्नमेंट के साथ अभी लेज़ान में हैं कि कुछ मज़ीद हमें कोटा मिल जाए गंदम का, तो हम इसको। इनायत साहब, मसला ये है कि कभी टेंडर नहीं होता, कभी सप्लाई नहीं होती। सस्ते आटे के साथ कहा जाता है जी कि खजूर का पैकेट लें, केचप का पैकेट लें। क्या ये गरीब आवाम के साथ बेरहमाना मजाक नहीं है? अभी कुछ मार्केट में हमारे 3-4 टेंडर हुए हैं जिसमें कोई हमारे जो बिल्ले हैं उन्होंने कुछ रेट ज़्यादा कोट कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आज भी हमारा टेंडर है शुगर का और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हमें अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी। और घी ऑयल में कोई शॉर्टेज नहीं है। अभी वो स्टॉक जो है हमें कुछ 1-2 टेंडर्स में नहीं मिले। आज हमारा टेंडर है चीनी का और इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें हमें स्टॉक मिल जाएंगे तो ये चीनी की भी शॉर्टेज भी पूरी हो जाएगी। जी, इसमें ज़्यादातर जो हमारे आइटम है जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज के तहत हैं वो हमारे पास उनकी क्वांटिटी पूरे पाकिस्तान में हमारे तमाम रीजन्स में और वेयर हाउसेज में मौजूद है। स्पेशली घी ऑयल जो है, बल्कि ऑयल का तो कल बिल्कुल इनायत साहब, ये तमाम तर जो सिचुएशन है इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश कर सकते हैं कि जो आवाम की आवाज़ है, जो मुश्किलात हैं वो आप तक पहुँचाएँ ताकि इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा सके। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तर्जुमान इनायतुल्लाह दौला हमारे साथ मौजूद थे। और एक बार फिर बात करते हैं, विफाकी हुकूमत ने सस्ते आटे के दावे तो बहुत किए हैं लेकिन पूरे नहीं हो सके। क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर? और इस हवाले से हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल वहाँ की जानते हैं। बताइएगा गुलाम शबीर राय। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के सस्ता आटा फराम करने के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का स्टॉक दस्तयाब ना होने की वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह ये है कि ओपन मार्केट में आटे की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। 1400 रुपये फ़ी 10 किलो का थैला प्रोवाइड किया जा रहा है। कैमरा में अगर इमरान आपको दिखा सके तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं कि आटा किस टाइम आना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस तरफ रोड पे आप देख सकते हैं कि मर्द हजरात जो हैं उनकी भी लाइन लगी हुई है, वो आटे का इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आटा अल्टरनेट डे पे आता है। इसमें जो हमें जो चीज़ें मिलती हैं तो हमें ज़्यादातर मिलती हैं। आटा भी 3-4 महीने पहले लेकर गए हम, आज के बाद अभी आए। बोलते हैं 3 महीने की 4 महीने के बाद मिलेगा आटा, जो पहले लेता है एक कार्ड के नंबर पे। नहीं, वजूहत तो बहुत सारी हैं लेकिन महंगाई भी है, उस वजह से जो आटे का रेट भी मार्केट में हाई। हमारे पास सस्ता है तो उस वजह से लोगों का रश भी इधर ज़्यादा होता है। और हमारे पास 100 बैग आते हैं तो ज़ाहिर है 100 बैग 100 बंदों को मिलेंगे, 200 को मिलेंगे नहीं। और हमारे पास अल्टरनेट डे पे आटा आता है।
आटा आता है 100 बैग जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 100 लोगों में। उसके बाद बाकी जो लोग जो सूरत हाल हमने अभी मुलाहिजा की है, हैदराबाद में भी अवाम जो है वो सस्ते आटे से महरूम दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर लंबी कतारें दिखाई देती हैं, लेकिन सस्ता आटा इसका हुसूल एक ख्वाब बनकर रह गया है। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए थे कि सस्ता आटा फ़राहम किया जाएगा, लेकिन इसकी फ़राहमी बहुत ही मुश्किल कर दी गई है। अगर यहाँ पर सस्ता आटा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की, और उसके बाद जाकर कहीं ऐसा है कि कुछ शहरी ऐसे हैं जिनको ये आटा मिल ही जाता है, लेकिन बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जो कि इससे महरूम मायूस वहाँ से लौट आते हैं। तो आवाम के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अजियत से गुजरना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लंबी लंबी कतारें, और कोई औकात कार भी यहाँ पर मुकर्रर नहीं किए गए। या तो बता दिया जाए कि इस औकात में आपको आटा फराहम होगा, आटा मिल जाएगा। जिस तरह से ये भी एक शिकायत सामने आ रही है कि ईद की छुट्टियाँ थी, जिसके बाद अवाम चक्कर काटते रहे, लेकिन उनको बताया नहीं गया। इंतज़ामी मामलात वहाँ पर काफ़ी ख़राब थे। इंतज़ामिया की जानिब से आगाह नहीं किया गया कि इस औकात में आपको आटा मिलेगा, या इस दिन आइए उस दिन आटा शायद यहाँ पे दस्तयाब हो। और ऐसी कुछ सूरत हाल देखी जा रही है कोयटा में, जहां यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हो चुके हैं। आटा, घी, चीनी ये सब गायब हो चुका है। शहर में आटे के 50 किलो का थैला 800 रुपए के इजाफे के साथ 6,600 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं है। अवाम मायूस होकर लौटने लगे हैं। क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर, बताइएगा कोयटा में आटा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, बताइए तफसीलात। जी बिल्कुल, कोयटा शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है, और आटे के लिए लोग बार बार आ रहे हैं, बारहा पूछ के जा रहे हैं। इस वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर दो करके लोग आ रहे हैं। आटे का पूछते हैं, चीनी का पूछते हैं, घी का पूछते हैं। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या मुश्किलात है, यूटिलिटी स्टोर से आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा? सर कई दफ़ा आया हूँ, 3-4 दफ़ा आया हूँ, चक्कर लगाता हूँ, यहाँ आता हूँ कि आटा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पता नहीं यही बता दे कि आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम कहीं और जाके जो है ना जो बाहर से आटा ख़रीद ले, क्योंकि घर में आटा नहीं है। घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। जो इलाके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त भी मैं एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, और ये एक कॉलोनी है। यहाँ पर कॉलोनी में लोग इसी इंतज़ार में कि आटा। आपने तफसीलात से आगाह किया। कोयटा की सूरत हाल के हवाले से आपने बताया। ये अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।